उल्लङ्घसिन्धोः सलिलं सलीलं याशोकवहनी जनकात्मजायाः आदाय तेनैव ददाह लङ्कां नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम् निजपदनयन दिये मन रामपदकमललीन परम दुखी भा पवन सुत देखे जानकी दीन सियावर राम जय जय राम। श्री जानकी जी नेत्रों को अपने चरणों में लगाए हुए हैं, नीचे की ओर देख रही हैं और मन प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में लीन है। जानकी जी की दीन दशा देख करके पवन पुत्र हनुमान जी महाराज बहुत ही दुखी हुए। तरु पल्लव मऊ रहा लुकाई करई विचार करूं का भाई तेरी अवसर रावण कहाँ आवा संग नारी बहु किए बनावा। हनुमान जी वृक्ष के पत्तों में छिप रहे और विचार करने लगे कि हे भाई क्या करूं, इनका दुख कैसे दूर करूं। उसी समय बहुत सी स्त्रियों को साथ लेकर के सज धज करके रावण वहां पर आया। बहुविधि खल सीतई समुझावा सामदान भय भेद दिखावा। कह रावण सुनु सुमुखी सयानी मंदोदरी आदि सब रानी। उस दुष्ट ने सीता जी को बहुत प्रकार से समझाया, साम दान भय और भेद दिखलाया। रावण ने कहा हे सुमुखी हे सयानी सुनो, मंदोदरी आदि सब रानियों को तब अनुचरी करऊं पन मोरा एक बार मिलो गुम मोरा। तृण धरि ओट कहत वैदेही सुमेरी अवधपति परम स्नेही। मैं तुम्हारी दासी बना दूंगा या मेरा प्रण है, तुम एक बार मेरी ओर देखो तो सही। अपने परम स्नेही कौशलाधीश श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके जानकी जी तिनके की आड़ पर्दा करके कहने लगी, सुनु दशमुख खद्योत प्रकाशा कबहू के नलनी करहे विकासा। असमन समुझ कहत जानकी खलसुत नहीं रघुबीर बान की। हे दशमुख सुन, जुगनू के प्रकाश से कभी कमलिनी खिल सकती है क्या। जानकी जी फिर कहती हैं, तू अपने लिए भी ऐसा ही मन में समझ ले रे दुष्ट, तुझे श्री रघुनाथ जी के बाणों की खबर नहीं है। छठ सूने हरिया नहीं मोही अदम नीलज लाज नहीं तोही। रे पापी, तू मुझे सूने में हर करके ले आया है जब रामचंद्र जी वहां पर नहीं थे। रे अधम निर्लज, तुझे लज्जा नहीं आती है। आप सुनि खद्योत सम रामय भानु समान रामा रामय भानु समान। परुष बचन सुनि काढ़ी हसी बोला यति खिसियान सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। अपने को जुगनू के समान और श्री रामचंद्र जी को सूर्य के समान सुन करके और सीता जी के कठोर वचनों को सुन करके रावण तलवार निकाल करके बड़े गुस्से में आकर के बोला, सीता तय मम कृत अपमाना कटिहूँ तब सिर कठिन कृपाना। नाही त सपदि मानु मम बानी सुमुखी होति नत जीवन हानि। सीता, तूने मेरा अपमान किया है, मैं तेरा सिर इस कठोर कृपाण से काट डालूंगा, नहीं तो अब भी जल्दी मेरी बात मान ले। हे सुमुखी, नहीं तो जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। श्याम सरोज दाम सम सुंदर प्रभु भुज करी कर समुद सकंदर। शोभुज कंठ की तब यसी घोरा सुन
59 यश प्रभान पन मोरा। सीता जी ने कहा, हे दशग्रीव, प्रभु की भुजा जो श्याम कमल की माला के समान सुंदर और हाथी की सूंड के समान पुष्ट और विशाल है, या तो वह भुजा ही मेरे कंठ में पड़ेगी या तेरी भयानक तलवार ही। रे सट, सुन, यही मेरा सच्चा प्रण है। चंद्रहास हरु मम परितापम, रघुपति बिरह अनल संजातम। शीतल निशित बासे बरधारा, कह सीता हर मम दुख बारा। सीता जी कहती, हे चंद्रहास तलवार, श्री रामचंद्र जी के विरह की अग्नि से उत्पन्न मेरी बड़ी भारी जलन को तू दूर कर दे। हे तलवार, तू शीतल, तीव्र और श्रेष्ठ धारा बहाती है, अर्थात तेरी धारा ठंडी और तेज है। तू मेरे दुख के बोझ को हर ले। सुनत बचन पुनि मारन धाबा, मैं तनया कई नीति बुझावा। ऐसी सकल निश्चर ने बुलाई, सीतई बहु विधि त्रास बुझाई। सीता जी के ये वचन सुनते ही वह मारने को दौड़ा। तब मैं दानव की पुत्री मंदोदरी ने नीति कह करके उसे समझाया। तब रावण ने सब राक्षसियों को बुला करके कहा कि जाकर के सीता को बहुत प्रकार से भय दिखलाओ। मास दिवस मऊ कहा न माना, तो मैं मार विकार कृपाना। यदि महीने भर में यह कहा नहीं माने तो मैं इसे तलवार से मार दूंगा, तो मैं इसे तलवार से मार डालूंगा। बबन गयो दस कंदर, यहाँ पिशाचिनी वृंद। सीतई त्रास दिखावही, धरहि रूप बहु मंद। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। यूं कह करके रावण घर चला गया। यहाँ राक्षसियों के समूह बहुत से बुरे रूप धर करके सीता जी को भय दिखलाने लगी। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। 8 से 10 दोहा सुंदरकांड का सुना। आगे भी क्रमवाई आप सभी लोग सुनते रहेंगे। जय श्री राम।